नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में। हर एक का जो है मुद्दे पर बात करेंगे। ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि 10 दिसंबर, ये आपको तारीख याद होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास जो है वो प्रस्तावित है। तो 10 दिसंबर के दिन उनको जो है शिलान्यास करना है नए जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा रुख अपनाया है। लेकिन ये तो बात साफ है कि जो शिलान्यास है वो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का तोड़ फोड़ या फिर किसी भी तरह का जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी शुरुआत अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो खर्चा है पूरा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का 20,000 करोड़ रुपए का, ये बहुत बड़ा खर्च है। हालांकि सरकार की इसकी अपनी यहाँ पर तर्क हैं कई सारी, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, पूरा कैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किस किस चीज़ों का करा जाएगा, और जो पुरानी बातें हैं कि किसने बनवाया, 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं पूरी वहाँ पर, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो ताज़ा आपके पास अपडेट है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप ये समझ लीजिए कि 5 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, उसके बाद जो है अब सिर्फ शिलान्यास करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू करने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं की गई है। और सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने भी ये कहा है कि सिर्फ वो शिलान्यास ही करेंगे, किसी भी तरह का निर्माण या फिर तोड़फोड़ या फिर पेड़ जो हैं वहाँ पर वो नहीं काटे जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, आपको बताते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए, 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक प्रपोज किया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका नाम था सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या क्या जो है कंस्ट्रक्शन की बात कही गई, ये तो आप हमेशा से सुनते आ रहे होंगे, खबरों में पढ़ते आ रहे होंगे कि नया पार्लियामेंट हाउस आपको मिलने वाला है। अब क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या क्या इसकी में जो प्रोजेक्ट है पूरा, इसमें क्या क्या नया चीज़ें बनवाई जाएंगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप जैसा देख सकते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है वो सर्कुलर है, गोल उसकी जो है उसकी जो बनावट है वो गोल है। लेकिन अब जो नई बिल्डिंग बनाई जाएगी वो ट्रायंगुलर बनाई जाएगी। ये आपको यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें ट्रायंगुलर पार्लियामेंट हाउस की एक नई बिल्डिंग मिलेगी, जिसका शिलान्यास 10 दिसंबर को प्रस्तावित किया गया है पीएम मोदी के हाथों के द्वारा। इसके अलावा वहाँ पर और क्या कंस्ट्रक्शन होगा, एक कॉमन जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक वहाँ पर जो हैं, वहाँ पर जो म्यूजियम हैं उनमें कुछ नए म्यूजियम बनाए जाएंगे, उनको कुछ जो है रीडेवलप किया जाएगा। और जो पूरा 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है राजपथ का, जहाँ पर आप परेड देखते हैं राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक, वो जो है उस पर ये पूरी चीज़ें अभी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी उसके बारे में आप और भी जानकारी डिटेल में बात करेंगे। तो इस पर जो है ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाना है, जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसे कहा जा रहा है, और इसकी कुल लागत जो है वो 20,000 करोड़ रुपए की लगभग आएगी। और साथ साथ यहाँ पर जो CPWD की जो एप्लीकेशन थी, एनवायरनमेंट जब क्लियरेंस उसने लिया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ काटे जाएंगे कुछ नए लगाए जाएंगे, तो इसके लिए आपको एनवायरनमेंट जो है क्लियरेंस भी लेना पड़ता है। तो CPWD ने जो है उसकी जो एप्लीकेशन थी उसमें ये बताया था कि जो पार्लियामेंट हाउस की जो नई बिल्डिंग होगी वो लगभग 922 करोड़ रुपए की होगी। ये कोड जो है आप ध्यान रखिएगा CPWD का है, उसकी तरफ से कहा गया है। लेकिन हालांकि अभी हम बात करेंगे आगे। तो ओम बिरला जो हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, और उन्होंने जो है एक और अलग जो है उसका पूरा अमाउंट बताया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा जो है जिसे कहा जाता है ये पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो पूरा जो स्ट्रेच है उसमें क्या क्या आता है, उसमें राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव जो म्यूजियम वगैरह हैं। तो इसकी शुरुआत देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि 1911, आपको ये बताना है यहाँ पर कि किंग जॉर्ज V जो थे
उन्होंने दिल्ली दरबार में ये जब अनाउंसमेंट किया था, जो एक ग्रैंड असेंबली होती है वहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि जो कैपिटल है वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। तो ये बात हुई कि नई जो है बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जहाँ पर ये पूरा जो डिज़ाइन अभी आप देख सकते हैं, जो पूरा जो एरिया है जहाँ पर इंडिया गेट से लेकर के पूरा राष्ट्रपति भवन या फिर पार्लियामेंट हाउस है, ये सब डिज़ाइन करने की बात कही गई। तो किसने डिज़ाइन किया इसको, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं तो ये जो डिज़ाइन थी वो जो है सर एडविन लुटियंस मुख्यतः उनको दिया गया, और सर हर्बर्ट बेकर, इन दोनों लोगों को जो है ये जिम्मेदारी दी गई कि जो नई जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी उनको डिज़ाइन करना होगा। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट हाउस जो है वो बिल्डिंग किसने डिज़ाइन करी है, वो दोनों ही ने करी है, सर एडविन लुटियंस ने करी है और साथ साथ उनके सर हर्बर्ट बेकर ने भी करी है। लेकिन जो राष्ट्रपति भवन है वो सर एडविन लुटियंस के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया है, और जो सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, आप दोनों जानते हैं, इसके बारे में सुना होगा नई दिल्ली में, तो ये जो है सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिज़ाइन किया गया। एडविन लुटियंस जो है वो अपने जो है यूरोपियन क्लासेस के लिए जाने जाते थे, और हर्बर्ट जो है बेकर जो है वो एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट माने जाते थे साउथ अफ्रीका के, तो उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। अब जो पूरा एरिया है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी आपको इंडिया गेट नज़र आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो पूरा ये स्ट्रेच है 3 किलोमीटर का लगभग लंबा है, और ये राष्ट्रपति भवन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अभी कई सारे आपको ऑफिसेज वगैरह मिलेंगे, लेकिन कुछ जो पूरा जो इनका प्लान है पूरे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर बनाने का प्लान है। यहाँ पे इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट हाउस है वो जो है यहाँ पर जो ट्रायंगल वाला आपको मैंने बताया कि ट्रायंगल शेप में बनाया जाएगा, नया डिज़ाइन होगा, वो इसी के पास बनाया जाएगा, और इसको यहाँ पर डिमोलिश नहीं किया जाएगा। जो पुरानी बिल्डिंग है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन उसके साथ में जो है यहाँ पर आपके ट्रायंगुलर शेप में बनाया जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक आप ये पूरा जो स्ट्रेच देख रहे हैं, तो ये है यहाँ पर नई नई बिल्डिंग्स आपको बनाई जाएंगी, और जो पार्लियामेंट हाउस है वो सब बनाया जाएगा, और इसी तरह से जो कुछ म्यूज़ियम हैं वो भी बनाए जाएंगे। तो दोस्तों अब ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो देखिए सरकार का ये कहना है कि जो फैसिलिटीज़ हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी है करंट सिनेरियो में, वो जो है एडिक्वेट नहीं है। बहुत मुश्किलें पेश आती हैं जब काम करना होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो अलग अलग थोड़ी दूरी पर हैं, तो आपका जो टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जब आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे, सारा ऑफिस एक साथ होगा, आसपास होगा, तो काम करने में, कोऑर्डिनेशन में जो अननेसेसरी ट्रैवल है उसका टाइम बचेगा, पोल्यूशन बचेगा, कंजेशन बचेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से तर्क दी गई है कि उन सब चीज़ों को बचाने के लिए, साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो बहुत सारे ऑफिसेज हैं वो आसपास ही जो पॉश इलाका है नई दिल्ली का, वहाँ पर ही रेंट पर लिया गया है। तो सरकार का कहना है कि जो 20,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, वो इस पर्पज़ से कर रही है कि जो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है उसको जो है सेव किया जाए, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो पूरा ये प्लान है ये बनाया गया है, और इसका एक टाइमलाइन रखा गया है। तो उस टाइमलाइन के बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके लिए जो टाइमलाइन दी गई है वो नवंबर 2021 दी गई है। पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग नहीं बनानी है वो मार्च 2022 के लिए उसको कंप्लीट करने की टारगेट दिया गया है। इसके अलावा जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है वो की बिल्डिंग्स वो 2024 तक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों ही जो है साइड की बिल्डिंग्स जो हैं उसको जो कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए टाइमलाइन रखी गई है मार्च 2024 की। तो ये थी जानकारी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आप यूँ ही देखते रहें जागरण जोश.com।